हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं क्वेश्चन जो खेल से संबंधित, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में जो कि करंट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम में जो कि यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो इसका ऑप्शन है मलेशिया, फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो सुल्तान जोहर कप है, तो यहाँ आपका 2022 का हॉकी टूर्नामेंट है। तो आपका यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सुल्तान जोहर कप है कौन से खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा जो कि आपके हॉकी से संबंधित खेल है। तो भारत ने आपके ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह सुल्तान जोहर जो कप है 2022, तो हॉकी टीम टूर्नामेंट जीता है भारत ने। तो ऑस्ट्रेलिया इसका को हराकर जीता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो भारतीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 29 अक्टूबर मलेशिया में जो कि सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और भारत ने यह तीसरी बार सुल्तान जोहर कप जीता है। तो याद रखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। यह आपके जो कि थर्ड सीरीज में जो कि सुल्तान जोहर कप भारत ने जीता है तीसरे बार। तो याद रखिएगा तीसरी बार जीता है सुल्तान जोहर कप भारत ने। और भारत के पिछले दो खिताब 2013 और 2014 में जो कि आए थे। इसके बाद भारत के सुदीप जो चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत रूप में किसे चुना गया है? तो नियुक्त किया गया तो डॉक्टर रश्मि मंजन, डॉक्टर सुमित शर्मा, डॉक्टर राजेश रंजन या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राजेश जो रंजन जी हैं। इनको कोटेड आइवर में भारत के अगले राजदूत दूत के रूप में इनको चुना गया है। डॉक्टर आपके राजेश रंजन जी को याद रखिएगा, भारत के अगले राजदूत कोटेडी आइवर में। तो याद रखिए, तो भारतीय विदेश सेवा IPS के अधिकारी डॉक्टर राजेश रंजन को पश्चिम अफ्रीकी देश कोटेडी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुरक्षित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। कौन से राज्य ने किया है? तो केरल राज्य ने किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल के जो राज्यपाल है वर्तमान में यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, डी है चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 31 अक्टूबर को हर साल बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, कौन से देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की विजेता रही हैं? तो तुर्की, भारत, स्पेन, डी है इनमें से कोई नहीं। थी इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए स्पेन। तो हाल ही में स्पेन देश जो कि आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि विजेता रही 2022 के लिए। याद रखिए अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो विजेता टीम है स्पेन रहा था, स्पेन देश। याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला दा सिल्वा, रिसेप तैयब, यूयू लतीत। अब ये चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लूला दा सिल्वा, जो कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया। तो वर्तमान में आपसे जो नियुक्ति से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो लूला दा सिल्वा याद रखिएगा। तो इनको ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुना गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीत ली है? तो सात्विक चिराग की जोड़ी ने, PV सिंधु एवं आपके नंदू आपके नाटिक ने, या थर्ड है आपका प्रणव पोपट सात्विक ने, या चौथा है इसमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भारत के
आपके जो जोड़ी है आपके सात्विक एवं चिराग की जो जोड़ी है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। तो याद रखिए कौन सी टीम ने, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, जो कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता इन्होंने इस टीम ने जीती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश अगले वर्ष आपके 15 से 17 फरवरी 2023 से आपके 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्रिटेन, इटली, फिजी और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिजी। तो जो फिजी देश है जो कि अगले आपके वर्ष जो कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी देश करेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी करेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिजी अगले साल अब 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साथ ही इसके साथ फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मनीषा सिंह, अपूर्ता खांडे, शेफाली जुनेजा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शेफाली जुनेजा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। तीसरा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शेफाली जुनेजा जी, याद रखिएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, नोट डाउन करके करते चलिए, क्योंकि आपको रिवाइज करने में भी, आपको एग्जाम तक रिवाइज करते अच्छा बनेगा, इसलिए आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में भारत का जल सप्ताह का शुभारंभ किसने किया था? तो अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्होंने 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में भारत का जल सप्ताह का शुभारंभ इन्होंने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो इन्होंने 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में इन्होंने भारत का जल सप्ताह का शुभारंभ जो राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका शुभारंभ किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2022 को थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपये की पायलट परियोजना किसने शुरू किया है? तो एसबीआई, आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व ऑफ इंडिया। तो 1 नवंबर 2022 को थोक बिक्री के क्षेत्र में डिजिटल रुपये आपके इसकी पायलट परियोजना किसने शुरू किया है? तो आरबीआई द्वारा इसको, जो कि स्टार्ट किया गया है 1 नवंबर 2022 को। थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपये की पायलट परियोजना है, तो किसने शुरू किया है? तो आरबीआई द्वारा इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है? तो हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, अर्जुन तेंदुलकर और चौथा ही इनमें से कोई नहीं था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हार्दिक पांड्या। तो बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या को भारत की कप्तानी सौंपी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। तो बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या को भारत की कप्तानी सौंपी गई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए कि हार्दिक पांड्या दिग्गज क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो हाल ही में आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में जिसका उद्घाटन किया गया है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाए एक न एक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 53वां। तो यूपी उत्तर प्रदेश का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का 53वां क्रम का जो कि टाइगर रिजर्व बना है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के आपके रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि इसको भारत का 53वां क्रम का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो याद रखिएगा 53वां क्रम का 53 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर। तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को, जो कि विश्व भर में शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1 नवंबर। एग्जाम में दिवस से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। तो हाल ही में उनकी जो जो लक्ष्मी भंडार जो योजना है, जो कि आदिवासियों के लिए है, योजना को चलाया जा रहा है ST SC के लिए, जो कि हर महीने उनको कुछ रुपये 500,000 रुपये जो कि उनकी सहायता के लिए जो कि दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं आपके ममता बनर्जी द्वारा इस योजना को लाया गया है। तो लक्ष्मी भंडार जो योजना है तो आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। याद रखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, याद रखिएगा। और इस योजना को स्कॉच जो कि पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार हाल ही में मिला है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, तो पश्चिम बंगाल राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को हाल ही में स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो जमशेद जे ईरानी, सुमन कश्यप, सुधाकर सोनी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जमशेद जी ईरानी। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, जो कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो कि जमशेद ईरानी। याद रखिए, जो कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान में जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राजस्थान में जो कि स्थित जो मानगढ़ जो धाम है वहाँ पे राजस्थान में, तो इस धाम को आपको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोदी जी ने यहाँ पे राजस्थान में जो राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, राजस्थान का मानगढ़ धाम को जो कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो भारत, लेबनान, सिंगापुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा लेबनान। तो हाल ही में लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा लेबनान। अगला क्वेश्चन, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक न दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को लेकर आया हूँ। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और ज़रूरतमंदों तक भी अपने दोस्त फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।